कि जीरो खर्च करके आप अगर कोई सब्जी 150 रुपए किलो बेच सकते हो तो अब कितना प्रॉफिट हो सकता है। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, जब भी सब्जियों की बात आती है तो ज्यादातर किसान भाई आज के टाइम पे ये बोलते हैं कि भाई साहब सब्जियों में सिर्फ घाटा है, सब्जियों से प्रॉफिट होता ही नहीं है। उसकी मुख्य वजह भी आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ 5 ऐसी चुनिंदा सब्जियां आपको बताने वाले हैं जिनको अगर आप 30 अगस्त से पहले लगा देते हैं तो भाई साहब बिल्कुल जीरो खर्च में ये सब्जियां आपको शानदार प्रॉफिट दे के जा सकती है। खास चीज ये रहेगी, इन सब्जियों में खर्चा ही नहीं है, बिल्कुल कम खर्चा है। और किसान भाइयों, हम आपके लिए हमेशा समय समय पर चुनिंदा सब्जियां लेके आते रहते हैं और ये सब्जियां आपको शानदार प्रॉफिट देके जा सकती है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको काफी शानदार जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखे, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जब भी हम शुरुआत में कोई सब्जी लगाते हैं, अगर उसकी प्रॉपर नॉलेज हमारे पास नहीं होती है तो 100% हमें नुकसान होता है। और कई किसान भाई तो ये क्या करते हैं कि कर्जा लेकर खेती करते हैं, और कर्जा लेकर अगर हम खेती करेंगे तो हमारा जो फ्रेश माइंड रहता है, फ्रेश दिमाग रहता है, वो काम नहीं कर पाता है। क्योंकि एक तो कर्जे वाला की टेंशन होती है और दूसरी ये टेंशन होती है कि सब्जी जब हम लगाएंगे तो उसमें बीमारियों से ग्रसित नहीं होनी चाहिए और मंडी मार्केट भी हमें सही मिलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का अगर उपाय देखो आप, तो ऐसी सब्जियों की तरफ जाओ जिनमें कॉस्ट बहुत कम आता हो। आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मंडी मार्केट भी एवरेज मिल गया ना तो भी आप उन सब्जियों से पैसा कमा सकते हो। मैं आपको हमेशा ऐसी सब्जियों के बारे में बताता हूँ जिनमें बिल्कुल ना के बराबर खर्चा आता हो। मैं हमेशा आपको हाई कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ जाने से रोकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हाई कॉस्ट वाली सब्जियां हम लगा तो देते हैं, लेकिन एक तो उनमें बीमारियां ज्यादा आती है और दूसरी बात एक रात के अंदर ही पूरी फसल खराब हो जाती है। तो इन बातों पर गौर करते हैं तो हमेशा आप कम कॉस्ट वाली सब्जियां लगाए, उनमें खर्चा ना के बराबर आता है। एकड़ का अगर मैं खर्चा बताऊं तो आपको 4000 से लेकर 8000 रुपये तक खर्चा आता है 1 एकड़ के अंदर। और अगर हाई कॉस्ट वाली सब्जियां लगाते हो तो उसी 1 एकड़ के अंदर आपको 40,000 से लेकर 60,000 रुपये तक का खर्चा आता है। तो प्रॉफिट अगर कम कॉस्ट वाली सब्जियों में प्रॉफिट ज्यादा है तो उन्हीं की तरफ जाओगे तो सबसे अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात रीजन में बता दूं कि जब भी आप भले हाई कॉस्ट वाली लगाओ या फिर कम कॉस्ट वाली सब्जियां लगाओ, आप क्या करते हो कि जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है तब तक तो आप उसकी देखभाल अच्छे खासी करते हो, अच्छा खासा उसमें खर्चा भी कर देते हो। जैसे ही फर्स्ट हार्वेस्टिंग हम करते हैं, मंडी से पैसा आता है, तो फिर उसके बाद में हम सोचते हैं कि हमारी अब सब्जी चल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इससे पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसी गलती कभी भी मत करना। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के बाद में भी जैसे आप उसकी देखभाल करते आए हो वैसे ही उसकी देखभाल लास्ट तक करोगे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी आज के वीडियो में 5 सब्जियां किसान भाई को अपन बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा जो किसान भाई सब्जियां लगाना चाहे अपने खेत में, खेत तैयारी कैसे करे, खाद कौन कौन सा डाले। देखो किसान भाई, अभी बारिश का समय चल रहा है तो खेतों में नमी बहुत ज्यादा बनी हुई है। जैसे नमी कम होती है तो आप जो भी गोबर की खाद हमें डालनी है वो सबसे पहले डाल देने, फिर उसके बाद में कल्टीवेटर, रोटावेटर जो भी आपको निकलवाना है, खेत की तैयारी करना है, वो आप बाद में कर सकते हैं जी। और जो रासायनिक खाद भी क्या डालना पड़ेगा कि वैसे ही काम चल जाएगा इन सब्जियों में। किसान भाई देखो, पहली बात तो मैं आपको जो सब्जियां बता रहा हूँ उनमें रासायनिक खाद डालने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपका मन नहीं माने तो आप थोड़ा थोड़ा रासायनिक खाद भी उसमें डाल सकते हैं। बेड बनाने से जस्ट पहले आप रासायनिक खाद डाल दीजिए, फिर उसके बाद में आप बेड बना सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर जी आज के वीडियो में आप 30 अगस्त से पहले किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे, पहले नंबर पे कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे। किसान भाई देखो, सब्जी बताने से पहले मैं आपको एक पॉइंट जरूर बता देता हूँ, क्योंकि पिछले साल जिन किसान भाइयों ने 30 अगस्त से पहले ये सब्जियां लगाई थी उनका मार्केट एक बार आप मंडी में ट्राई कर लेना। मैं आपको कभी भी ये नहीं बताता कि मेरे बोलने से आप लगाओ, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पहले मार्केट में ट्राई करो, पिछले साल इस सब्जी का कितना मार्केट रहा था, फिर उसके बाद में आप सब्जियों का चयन करो। तो जिन किसान भाइयों ने पिछले साल 30 अगस्त तक लगाए तो उनको तो मार्केट अच्छा खासा मिल गया था, लेकिन जिन किसान भाइयों ने उनका मार्केट देख के, उनकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग का मार्केट देके फिर बाद में लगाया तो उनको मार्केट बिल्कुल भी नहीं मिला था। तो इस बात का ध्यान रखो, अगर आप मैं जो सब्जी बता रहा हूँ उसको 30 अगस्त से पहले लगाते हो तो ही आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। बाद में प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं रहता। मार्केट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको 30 अगस्त से पहले ही लगाना, बाद में आप लगाओ तो आपकी इच्छा है। बिल्कुल सर। तो सर जी पहले नंबर वाली सब्जी बता दीजिए अब। किसान भाइयों, पहले नंबर पर मैं आपको सबसे ज्यादा बिकने वाला मार्केट में और सबसे ज्यादा मंडी मार्केट उठाने वाला इस समय पे
वो होता है धनिया। धनिया एक ऐसी चीज है कि इसकी हमेशा डिमांड बनी रहती है और इस समय पे धनिया को ग्रो करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि सर्दियों के दौरान आप धनिया का बीज खेत में डाल दीजिए, वैसे ही ग्रो कर जाएगा। लेकिन इस समय पे ग्रो करवाना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर कम डाउन होता रहता है और दूसरी बात है उसका जर्मिनेशन रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर आपने धनिया उगा लिया, धनिया का जर्मिनेशन कर लिया, तो आपको मंडी मार्केट मिलने वाला है। अभी के समय पे आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि जिस खेत में आपने को 1 किलो बीज डालना है, वहां पे आपको 1.5 किलो बीज लेना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बीज को पहले 5-6 घंटा भिगो लीजिए, फिर उसके बाद में जो बोरी आती है ना, जो जूट वाली बोरी आती है, उसमें आपको लपेट कर इसको 5-6 घंटा रखना है। फिर आपको खेत में बिजाई करके फिर हल्का कल्टीवेटर आपको चला देना है, जिससे क्या होगा कि इसका जो जर्मिनेशन रेट है वो भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर। कई किसान भाई धनिया बेड विधि से लगाते हैं, कई सिंपल विधि से लगाते हैं। किस तरह से लगाए धनिया, अभी के टाइम पे कौन सी विधि बेटर रहेगी? किसान भाई देखो, अभी के समय वैसे तो बेड विधि सबसे बेटर रहती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे अगर किसी खेत में मान के चलो कि पानी नहीं भरता है, पानी भराव नहीं होता है, तो उस खेत में तो आप परंपरागत तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन जिस खेत में पानी का भराव होता है उसमें आप बेड विधि से लगाना सबसे बेस्ट रहेगा। बिल्कुल। तो सर जी, दूसरे नंबर पे 30 अगस्त से पहले आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? किसान भाई देखो, मैंने आपको वादा किया था कि मैं कम कॉस्ट वाली सब्जियों की तरफ आपको लेकर जाऊंगा, तो दूसरे नंबर पर मैं आपको मेथी सजेस्ट करना चाहूंगा। हमारे एरिया में इसे चंपा मेथी, लालर मेथी या कसूरी मेथी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके एरिया में ये किस नाम से बिकती है वो भी आप मेरे को कमेंट में जरूर से बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि इस मेथी को और क्या क्या नाम से बोला जाता है। तो आप अगर ये मेथी लगाते हैं, तो पिछली बार इस समय पे जो जिन किसान भाइयों ने मेथी लगाई थी उसको भी कम से कम 100 से 150 रुपए किलो का मार्केट मिला था। तो आप खुद मानिए कि जीरो खर्च के दौरान इसमें आपको खर्चा कहाँ रहा है, इसमें आपको खर्चा रहा है सिर्फ सीड का। सीड आप लेकर आओगे मार्केट में, उसी का खर्चा रहेगा, इसके अलावा आपको बिल्कुल भी खर्चा देखने को नहीं मिलेगा। तो आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगाओ कि जीरो खर्च करके आप अगर कोई सब्जी 150 रुपए किलो बेच सकते हो तो अब कितना प्रॉफिट हो सकता है। जिस सब्जी के अंदर हमने हाई कॉस्ट कर दिया वो सब्जी भी कहीं ना कहीं 150 रुपए किलो नहीं बिकती, आपने देखा होगा। लेकिन आप इन बातों को पर गौर नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि क्या यार मेथी से प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजों से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई किसान भाई मेथी लगाना चाहे, इसको लगाने की सही विधि क्या मानते हैं सर आप? किसान भाई देखो, ऐसे खेत का चुनाव करो जिस खेत में पानी नहीं भरता हो। अगर उस खेत का चुनाव करोगे तो आप परंपरागत तरीके से क्यारी विधि से लगा सकते हो, क्योंकि क्यारी विधि से लगाएंगे तो हमें जो उत्पादन मिलेगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। बेड विधि से लगाएंगे तो आपको 1 एकड़ के अंदर सिर्फ आधा एकड़ का ही उत्पादन मिल पाएगा। बिल्कुल। तो सर जी, कितने दिन में तैयार हो जाती है मेथी हार्वेस्टिंग के लिए, और हार्वेस्टिंग इसकी कैसे की जाती है? किसान भाइयों देखो, मेथी आपको 40 दिन लेगी फर्स्ट हार्वेस्टिंग में। और मेथी का एक ऐसा होता है कि आप उसका पूरा पेड़ उखाड़ के, जैसे धनिया का पेड़ उखाड़ के लेकर जाते हैं, वैसे मेथी का पेड़ भी आप उखाड़ कर लेकर जाइए। सिर्फ आधा किलो का बंडल बनाना। कई किसान भाई क्या करते हैं कि मेथी को जैसे हार्वेस्टिंग किया, थैलियों में भर के या किसी भी चीज में भर के मंडी में ले जाते हैं, लेकिन आपको उससे मार्केट नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि जो बड़े मार्केट होते हैं, बाजार होते हैं, उनमें दुकानें सजी हुई होती है। अगर हम भी अपनी मेथी को सजा कर लेके जाएंगे, सजाने का मतलब ये नहीं कि उसमें आप लाइट लगा कर लेके जाओ। आपको आधा किलो के बंडल बनाना है और आधा किलो के बंडल बनाकर फिर आपको मार्केट में लेके जाना। आपको मंडी मार्केट हमेशा 2 से 5 रुपए किलो तेज मिलेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, तीसरे नंबर पे आप 30 अगस्त से पहले कौन सी सब्जी किसान भाई को बताना चाहेंगे? किसान भाई, तीसरे नंबर पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अभी के समय आप पालक लगा सकते हैं, क्योंकि पालक का भी जो जिन किसान भाइयों ने पिछली बार लगाया था, पालक का इस समय पे 80 रुपए किलो मार्केट आपको देखने को मिला था। पहले मंडियों में ट्राई कीजिए, मार्केट में ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद में आप मुझ पर विश्वास कीजिए। आप इस समय पे पालक लगा सकते हैं। पालक का भी पिछले साल इस समय पे जो पालक लगाए थे किसान भाई, उसका मार्केट 80 रुपए किलो देखने को मिला था। बिल्कुल। तो सर जी, जैसे कोई किसान भाई पालक लगाना चाहे अभी के टाइम पे, पालक लगाने की क्या विधि सही मानते हैं? बेड विधि से लगाए या फिर परंपरागत तरीके से लगाए? किसान भाई देखो, पालक, धनिया, मेथी, ये ऐसी चीजें होती है जिनको आप बेड विधि से लगाएंगे परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। और अगर जिन खेतों में पानी का भराव नहीं होता है उन खेतों में लगाएंगे तो फिर आप क्यारी विधि से लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल। पालक तैयार होने में कितना टाइम ले लेता है सर?
किसान भाई देखो, पालक भी तैयार होने में आपको वही 30 से 40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती है जो छोटी अवधि की फसलें होती है। छोटी अवधि की फसलें जितनी भी आप लगाते हो तो उससे प्रॉफिट होता है, क्योंकि छोटी अवधि की फसलें अभी के समय पर लगाएंगे, सर्दी की अगेती सब्जियां होती है वो भी आप कहीं ना कहीं अपने खेतों में लगा सकते हो, तो डबल प्रॉफिट आपको होने वाला है। आप अभी के समय पे ये धनिया, पालक, मेथी कुछ भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद में जो सर्दी में अगेती फसलें लगती है वो भी आप लगा सकते हो। बिल्कुल सर। तो सर जी, चौथे नंबर पे आप किसान भाइयों को 30 अगस्त से पहले कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? किसान भाई देखो, चौथे नंबर पर मैं इसी सीरीज में आपको बताना चाहूंगा कि जब हम गाजर लगाते हैं और गाजर के ऊपर जो पत्ते आते हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मार्केट में इसे गजरा के नाम से भी बोला जाता है। पिछले साल भी इसका मार्केट हमेशा तेज रहा था, और आप अपने आसपास के इलाके में देखना कि कौन गजरा लगाता है। इस समय पे कोई नहीं लगाता, लगाएंगे सब गाजर लगाएंगे, गाजर लगाएंगे, और गाजर के ऊपर जो उसके फूल आते हैं, पत्ते आते हैं, उनको मार्केट में सेल करके देखना कितना रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, कितना मंडी मार्केट देखने को मिलता है, कितनी डिमांड उसकी रहती है। इस वजह से मैं आपको अलग अलग तरीके से सब्जियां बताता हूँ, क्योंकि मैं मंडियों में हमेशा जाता रहता हूँ। इस वजह से मुझे इन चीजों की बहुत सारी नॉलेज रहती है। बिल्कुल सर जी, आप बात कर रहे हैं कि जैसे किसान भाई गाजर लगाता है, उसके ऊपर जो पत्ते निकलते हैं उसको गजरा बोला जाता है। बिल्कुल। और उसके मार्केट में डिमांड भी भयंकर रहती है। डिमांड रहती है, क्योंकि हरी सब्जियों की डिमांड बहुत ही अच्छी खासी रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बारिश के समय पे बीमारियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं कि हरी सब्जियां खाओ। तो इस वजह से इन सब्जियों की मार्केट हमेशा रहती है। जी, जैसे कोई किसान भाई ये गजरा लगाना चाहे, इसकी लगाने की विधि क्या रहती है? क्या गाजर का बीज ही लगाना पड़ेगा कि इसका बीज अलग से आता है? किसान भाई देखो, लगाना तो आपको गाजर का बीज ही पड़ेगा, लेकिन महंगे ब्रांड नहीं लगाना, महंगी वेरायटी नहीं लगानी है। बिल्कुल सस्ती वेरायटी लेकर आइए। जैसे आपको 1 किलो बीज डालते हो गाजर के लिए, वहां पर आपको 1.5 से 2 किलो बीज डाल देना है। तो गाजर तो अपने को लेनी नहीं है, तो उसका सिर्फ गजरा लेना है। तो जितना पास रहेगा उतनी आपको हार्वेस्टिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो ये जो गाजर के पत्ते हैं सर जी, गजरा है, ये तैयार होने में कितना टाइम लगता है? किसान भाई तैयार होने में तो ये आपको 40 से 45 दिन लेगा, लेकिन आप इसकी हार्वेस्टिंग करके 1 दिन में भी सेल कर सकते हो, 2 दिन में भी सेल कर सकते हो। जैसे जैसे आपको मार्केट मिलता है, वैसे जैसे आपकी सुविधा होती है उस अनुसार आप कटाई करके इसको मार्केट में सेल कर सकते हो। जी सर जी, अब गाजर में थोड़ी दुविधा किसान भाई के दिमाग में हो सकती है, यार इसको सेल कैसे करें? गाजर को बेचे कि ऊपर से पत्तों को बेचे? कैसे सेल करें, कटाई कैसे करें? किसान भाई देखो, गाजर आपको सेल नहीं करनी है, आपको सिर्फ ऊपर का गजरा सेल करना है। क्योंकि गजरा थोड़ा जल्दी ग्रोथ करता है और गाजर बनने में बहुत समय लगाती है। गाजर बनने में तो कम से कम 60 से 75 दिन, 80 दिन का समय भी लग जाता है। आपको सिर्फ ऊपर की जो गजरा होता है, आपको लगे कि हार्वेस्टिंग करने लायक हो चुका है, 5 इंच या 6 इंच के करीब हो चुका है, तो उसकी हार्वेस्टिंग कर दीजिए। फिर उसके बाद में आप कल्टीवेटर वगैरह निकलवा दीजिए, और सर्दी की जो अगली फसल आती है उसकी तैयारी कर लीजिए। गाजर आप जब आप मार्केट में बेचोगे तो उससे ज्यादा प्रॉफिट तो आप गजरे में कमा सकते हो। बिल्कुल। तो सर जी, 5वें नंबर पे आप किसान भाइयों को 30 अगस्त से पहले कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? किसान भाई, अगर पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये चारों सब्जियां लगाएं। अगर आपके चारों सब्जियां भी समझ में नहीं आती तो फिर आप मूली लगा सकते हो। मूली की तरफ चले जाना, मूली से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। बिल्कुल सर। तो सर जी, जैसे किसान भाई अभी मूली लगाए, मूली पे काफी ज्यादा समस्या आती है, बरसात की वजह से कई बार कीट लग जाते हैं, जड़ काली पड़ जाती है, फंगस लग जाती है। अभी से शुरुआत में किसान भाई क्या तैयारी करे खेत की, और किस विधि से मूली लगाए ताकि कोई समस्या ना आए? किसान भाई देखो, मूली लगाने से पहले ऐसे खेत का चुनाव करो जिसमें पानी नहीं भरता हो। दूसरी बात, अगर मूली लगा रहे हो तो जो खेत की जुताई है वो गहरी करवानी चाहिए। आपको जितनी गहरी करवाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जब भी आपको मूली की साइज भी अच्छी खासी बैठ जाएगी और उसका वजन भी अच्छा खासा बैठ जाएगा। और मूली लगाते समय उससे जस्ट पहले आपको 500 ग्राम फंगीसाइड लेना है, और फंगीसाइड आपको साफ पाउडर लेना है। साफ पाउडर 500 ग्राम ले लीजिए 1 एकड़ के अंदर, और फिर उसको डाल करके किसी भी खाद में मिला दीजिए, या तो आप DAP मिला दीजिए या फिर सिंगल सुपर फास्फेट में मिला दीजिए। फिर उसके बाद में आप बिजाई करके और फिर आप कल्टीवेटर निकलाना, फिर आप मूली लगाना। तो आपको जो मूली की जड़ काली पड़ती है वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, फंगस लगेगी वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में जैसे वो ग्रो होगी, जर्मिनेशन होगा, ग्रो होगी, फिर उसके बाद में जब इसके पत्ते फैल जाते हैं तो इनमें क्या होता है कि हल्के हल्के कीट बैठ जाते हैं, जिससे पत्तों में छेद वगैरह कर देते हैं। तो उस समय पे आपको ये नहीं देखना है कि पत्ते पर जब छेद होंगे तभी आपको स्प्रे करना है। मूली 15 दिन की हो जाती है जर्मिनेशन के बाद में, उसके बाद में आपको कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे कर देना है, ताकि जो मच्छर वगैरह बैठेंगे वो भी बिल्कुल नहीं बैठेंगे, और आपकी जो मूली होगी धीरे धीरे ग्रोथ होगी। ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन चीजों में अगर हम ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखना कि जो आपकी मूली बनती है, कंद बनता है, वो भी जमीन से बाहर निकल जाता है। और अगर वो जमीन से बाहर निकलेगा तो आपकी जो मूली होगी उसका कलर डिफॉल्ट होगा और आपको मार्केट नहीं मिलेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना
कि मूली के अंदर आपको कभी भी ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल सर जी, मूली तैयार होने में कितना टाइम ले लेती है? किसान भाई देखो, मूली तैयार होने में आपको 55 से 60 दिन का समय लगाती है। बिल्कुल। और इसको हार्वेस्टिंग करने का तरीका क्या रहता है सर? किसान भाई देखो, हार्वेस्टिंग करने का तो तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। मूली को उखाड़िए और फिर उसके बाद में उसका जो अच्छी तरह से उसको साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद में जो ऊपर के पत्ते होते हैं, जो मान के चलो कि पीले पत्ते हों, उनको हटा दीजिए। जो पके हुए पत्ते होते हैं उनको हटा दीजिए। फिर उसके बाद में आप पत्तों समेत आप मार्केट में सेल कर दीजिए। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों को वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।